हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मकान के बारे में। मकान रेंट पे लेना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। नमस्कार, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका मनी धनी चैनल पे। बात कर लेते हैं रेंट के क्या फायदे हैं और बाय करने के क्या फायदे हैं। तो रेंट के बारे में बात करते हैं हम। तो अगर आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है आपकी जॉब, तो आपको रेंट पे रहना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह कभी भी चेंज कर सकते हो। आपका इधर रहने का मन नहीं है, दूसरी जगह रहने का मन है, तो आप वो कर सकते हो, ये रेंट में फायदा है। तीसरी बात अपन बात करते हैं लोअर रिस्क। रिस्क आपकी काफ़ी कम रहती है। अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, वो आपकी कोई रिस्क नहीं रहती, वो जो आपका ओनर होता है उसकी रिस्क वो रहती है। तीसरी बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन जैसे आपका मकान, जैसे आपके बच्चे कहीं पढ़ते हैं, स्कूल के पास लेना है या आपका ऑफिस है वहाँ आपको लेना है, तो वो आप रेंट में ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहता है। अब हम बात करते हैं बाय करने से। बाय करने से क्या प्रॉफिट है उसकी हम बात करते हैं। एक तो देखो, सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी के, अपने मकान के खुद डिसीजन मेकर, आप कुछ भी उसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, सिक्योरिटी और कंफर्ट। कंफर्ट तो है ही, अगर आपका खुद का है तो कंफर्ट जोन तो आपके पास अपने आप ही आएगा। सिक्योरिटी की बात करते हैं, बाई चांस आपके पास जॉब चली जाती है, बिजनेस आपका जो है वो चला जाता है, नहीं रहता है आपके पास, तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी रहती है। कम से कम आपके पास वो एक प्रॉपर्टी तो आपके पास बनी रहती है, ये आपके पास एक सिक्योरिटी है। तीसरी बात करते हैं सेविंग की। एक ये एक सी सेविंग, इसमें ईएमआई तो आपकी जा ही रही है, साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट भी होता जा रहा है, पैसा आपका ग्रोथ करता जाएगा आपका पैसा। तीसरी बात, ये लॉन्ग टर्म, तीसरी बात मैंने बता दिया आपको, ये इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये है। तो आप ये इसके फायदे हैं बाय करने के और रेंट के, आपके वो मैंने फायदे बता दिए। अब मैं मैंने कैलकुलेटर बनाया आपके लिए, मैं उसमें कुछ कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि दोनों में प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा किस में है। आप लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं तो किस में प्रॉफिट है, आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो किस में प्रॉफिट है, वो आप कैलकुलेशन करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ हमने कैलकुलेटर बनाया आपके लिए, रेंट वर्सेज बाय कैलकुलेटर। तो यहाँ मैं मेरी बात कर लेता हूँ। मैं 8 साल से, जैसे यहाँ साल डालना है आपको, और ग्रीन जो सेल्स है उनके अंदर आपको इनपुट करनी है। तो 8 साल में यहाँ डाल देता हूँ। 8 साल के बाद मैं देखता हूँ कि मैं जो रेंट दे रहा हूँ 8,000 में रेंट दे रहा हूँ। एचआरए जो बेनिफिट है टैक्स का, मेरे को 20% मिल रहा है। इफेक्टिव जो रेंट है मेरा 6400 रुपये आ रहा है, तो साल का 76,800 आ जाता है। इसका जो इंक्रीमेंट जो है मैं 8% देख लेता हूँ, तो 8,16,893 रुपये मेरे को साल में पूरे 8 साल का रेंट देना पड़ रहा है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यही प्रॉपर्टी 15 लाख रुपये की प्रॉपर्टी में मैं रहता हूँ, तो इसका 20% डाउन पेमेंट हम मान लेते हैं, 3 लाख रुपये में देता है, वहाँ 12 लाख का लोन होता है, तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान लेता हूँ। यहाँ जो एचआरए जो बेनिफिट है टैक्स का वो 20% में मान लेता हूँ, तो इफेक्टिव ईएमआई 15,770 रुपये की यहाँ पे होती है। तो अब बात करते हैं टोटल जो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 3,13,893 रुपये का यहाँ देना पड़ेगा। 2,000 रुपये जो है मंथली मेंटेनेंस में इस प्रॉपर्टी का मान लेता हूँ, और 8% जो है इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज मान लेता हूँ। कोई मैं कुछ ऐड करता हूँ इस घर के अंदर तो वो मान लेता हूँ, तो 2,55,280 रुपये के आसपास ये हो जाता है। तो टोटल यानी 20,70,000 के आसपास ये मेरे को 20 साल में पड़ता है। तो इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी की जो मानता हूँ, एप्रिसिएशन जो मानता हूँ, 8% में इसको ले लेता हूँ। मैंने सब जगह 8% ही यहाँ लिया है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो ये जो इसकी वैल्यू जो है वो 27,80,000 के आसपास मेरे को 8 साल बाद होती है। तो इसकी भी जो नेट सेविंग की बात करता हूँ तो 7,07,000 के आसपास मेरे को नेट सेविंग होती है। वहीं यहाँ देखते हैं कि वो 3 लाख जो डाउन पेमेंट मैंने दिया है उसको मैं अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और जो डिफरेंट है ईएमआई और रेंट में, उसको मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ 8% के हिसाब से इसको इन्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ 5,55,000 मेरा जो है डाउन पेमेंट से निकल रहा है, और 8,10,000 मेरा डिफरेंट से निकल रहा है। तो यहाँ 5,48,726 रुपये टोटल यहाँ निकल रहा है। तो डिफरेंट की बात करें तो 1.5 लाख रुपये के आसपास इसमें मेरे को डिफरेंट है, तो मेरे को 22 में करना चाहिए। यहीं अगर मैं 20 साल की बात करता हूँ तो यहाँ 20 साल में एंटर करता हूँ, तो 20 साल में आप देखिए मेरे को माइनस में 50,93,000 यानी ऑलमोस्ट 51 लाख रुपये में माइनस में हूँ यहाँ पे सेविंग की, नेट सेविंग के अंदर। यहाँ 35,29,000 में प्रॉफिट में हूँ। ये माइनस में इसलिए है क्योंकि ये जो डिफरेंट है, डिफरेंट का मेरे को इतना नहीं मिल पा रहा जितना कि वहाँ मेरे को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे को पैसा मिला हुआ है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कैलकुलेटर यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो जैसे हमने देखा कि रेंट पे आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रॉपर्टी जो है वो बाय ही करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं या फिर जहाँ आप रह रहे हैं वहीं आप रिटायरमेंट होना चाहते हैं, फिर वहीं आपका स्टेबल होना है आपको, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बाय आपको करना चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं मुकेश चौधरी आपके लिए लेते आऊँगा ऐसे ही अच्छे वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार।